पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कनेक्शन कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसका मकसद था खिलाड़ियों को बुलाकर फ्यूचर के हवाले से बात करनी थी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने उस मीटिंग में वेबकैम के ज़रिए अपने खिलाड़ियों से बात की। तमाम तर हुकाम भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन जो सोर्सेज का कहना है वो यही है कि तमाम तर खिलाड़ी मौजूद थे, जिसमें एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने पीसीबी की बैंड बजा के रख दी, जिसने जो है वो पीसीबी के एक आला डायरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी और बाकायदा तौर पर खुल के वो बोले हैं, और जिस पर मैं समझता हूं कि सलाम पेश करना चाहिए फ़खर ज़मान साहब की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने उस मीटिंग के दौरानिए में ऐसी ऐसी बातें की जिस पर सब दंग रह गए। खैर, मीटिंग का मकसद ये था कि पाकिस्तान फ्यूचर के हवाले से बात करनी, जिस पर फ़खर ज़मान बहुत खुलकर बोले, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि फ़खर ज़मान के साथ काफ़ी अरसे दराज से जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है और वो इंसान चुप बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कह रहा। उसका बैटिंग ऑर्डर जो है वो चेंज किया जा रहा है, उसको टीम से ड्रॉप किया जा रहा है, कभी वापस बुलाया जा रहा है, इस तरीके की बातें की जा रही है। और पाकिस्तान का कल्चर है कि जब आप किसी को पसंद नहीं करते या जब आप किसी से रिज़ाइन लेना चाहते हैं या जब आप किसी को तंग करते हैं ना, तो कि जब आप चाहते हैं कि वो छोड़ के जाए तो फिर आप उसको तंग करते हैं। लेकिन फ़खर ज़मान ने जो पहली बात की, उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब, आप हमारी सर्जरी की तो बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके जो सर्कल में लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या वो क्या धोखेबाजी कर रहे हैं। एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं थे, लेकिन मकसद इस बात का यही था। फ़खर ज़मान ने जो अपना डायरेक्ट निशाना बनाया वो इंटरनेशनल डायरेक्टर उस्मान वाला को बनाया। इस शख्स के हवाले से वैसे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं, लेकिन कोई वही वाली बात है कि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरों पे हाथ जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं। खैर, फ़खर ज़मान ने बड़े खुल के बात करने के बाद कहा कि मेरे साथ जो बर्ताव हो रहा है वो मैं डिज़र्व नहीं करता। कहानी ये है कि उन्होंने कहा कि बिग बैश लीग के हवाले से मैंने एनओसी दी और मुझे 4 महीने बाद एनओसी मिली, और जब मैं गया हूं, मैंने 3 से 4 मैचेस खेले, मुझे फ़ोन करके वापस बुला लिया गया। मुझे वापस बुलाया 8 सितंबर को मैं वापस आया और मुझे कहा कि आपका फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। मैं 30 घंटे की फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान पहुंचा हूं, मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया गया और 9 सितंबर को मेरा फिटनेस टेस्ट लिया गया। उसके बाद मैंने कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए एनओसी मांगी, जिसके ऊपर मुझे एनओसी नहीं दी गई। फिर उस पर मुसलसल वो इस बात कर ही रहे थे कि उस्मान वाला ने फ़खर ज़मान को इंटरप्ट करते हुए चेयरमैन पीसीबी से मुखातिब होकर कहा कि नहीं चेयरमैन साहब, ऐसा नहीं है, हम हर काम अच्छे से करते हैं। जिस पर फ़खर ज़मान ने उसके बाद फ़खर ज़मान ने उस्मान वाला से सवाल किया कि IL T20 के लिए जब एनओसी दिया तो उसका अब तक मुझे जवाब नहीं मिला। तो ये अंदर मीटिंग में बात हुई और फ़खर ज़मान बहुत खुल के बोले। फिर उसके बाद फ़खर ज़मान चेयरमैन पीसीबी से मुखातिब होते हुए बोले कि मेरा क्रिकेट करियर 2 से 3 साल रह गया, उसके बाद मैं खेल के चला जाऊँगा, लेकिन मुझे टेंशन है कि आने वाला फ्यूचर, जो आने वाले फ्यूचर स्टार है उनके साथ क्या होगा, जो टैलेंट है उनके साथ क्या होगा। देखें, जो पीसीबी में मामला चल रहे हैं, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट चल रही है, आप ये सब जानते हैं कि ये इदारा जो है एक सोने की चिड़िया है। अब ये देखें कि ये हिसाब किताब, चेयरमैन तो चेंज होता है लेकिन ये जो स्टाफ है ये चेंज नहीं होता, और ये कंटिन्यूसली खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव कर रहा है ये अब फ़खर ज़मान ने खुल के बोल दिया। सारे खिलाड़ियों ने खुलकर बात की, लेकिन फ़खर ज़मान ने बाकायदा तौर पर ये परवाह नहीं की कि आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या किया जाएगा, लेकिन उन्होंने खुलकर बात की। अब समझ आ रहा है कि मोहम्मद आमिर क्यों इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने, और वो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, और मुसलसल वो इसी बात पे अड़े रहे कि उनके करियर 4 से 5 साल बचा था, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और ऐसे ही इमाद वसीम के साथ हुआ कि जब आप खिलाड़ियों को प्रेशराइज करते हैं, जब आप खिलाड़ियों की कदर नहीं करते, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। फ़खर ज़मान के साथ क्या हो रहा है अब ये देखें, उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे से नीचे किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। अब ये सिर्फ तंग करना होता है कि आप एक खिलाड़ी को 8 सितंबर को बुला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपका फिटनेस टेस्ट लेना है। हमने भी क्रिकेट खेली है, एक जो खिलाड़ी 30 घंटे का सफ़र करके आ रहा है, वो नेक्स्ट डे आगे कैसे बड़े बड़े टेस्ट दे सकता है, यो टेस्ट हो गया या जो भी। तो ये सारी बातें हैं कि आप खिलाड़ियों के साथ क्या कर रहे हैं, और फिर वो ग्राउंड में नज़र आ रहा है कि आपकी टीम में यूनिटी नहीं है, क्योंकि जो स्टाफ है, जो हुकाम हैं, वही आपके साथ सीरियस नहीं है, वही पसंद नापसंद पे मामला चलाए जा रहे हैं। वो देखें, ये सब बाहर आ गए। पाकिस्तान टीम का ये हाल हो गया कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में यूनिटी नहीं है। जो खिलाड़ियों से लेके जो निचली सतह के भी लोग हैं वो भी सर पे चढ़ के नाच रहे हैं कि ऐसा क्या सपोर्ट है इन लोगों का, ऐसा कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सा इदारा सपोर्ट कर रहा है, कि क्या हो रहा है कि डायरेक्ट आप प्लेयर्स के ऊपर आके इस तरीके से कर रहे हैं कि प्लेयर्स को एनओसी नहीं दे रहे कि वो अगर लीग खेलने
खेलने जा रहा है तो वो आपसे डायरेक्ट आके शिकायत कर रहा है, और फ्रंट पे जो जलील हो रहा है वो भी खिलाड़ी हो रहा है। लेकिन जब आपको प्रेशर मिलता है ना तो आप ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर पाता। अब आप ये देखें कि फ़खर ज़मान का जो नंबर था उसको ओपनिंग बैटिंग करनी होती है, लेकिन फ़खर ज़मान का बैटिंग ऑर्डर नीचे लाया जा रहा है। मिडिल ऑर्डर पे भी उस बंदे ने परफॉर्म किया मुसलसल, वो 2 से 3 साल हो गए तकरीबन वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ज़्यादा हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए परफॉर्म करता आ रहा है। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के कि इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है जिस पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा।